साथियों, मैं नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहता हूं और डालते रहता हूं और आप तक पहुंचाते रहता हूं। तो चलिए साथियों, शुरू से अंत तक हमारे साथ इस वीडियो पर बने रहें, क्योंकि आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज के बारे में। इस डिजीज का नाम है फंगल इन्फेक्शन, रिंगवर्म, दांत। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा और इनके ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। तो चलिए साथियों, मेरे साथ बने रहिए। मैं डॉक्टर एम ए आजाद, आप सबों का मेरे आजाद होम्योपैथिक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे नए साथी हैं, साथियों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथियों में शेयर करें और लाइक भी करें। और हमारे जो पुराने साथी हैं, मैं उन्हें एक बार पुनः वेरी वेरी थैंक यू कहना चाहता हूं और धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे कुछ साथी कमेंट के माध्यम से हमें और वीडियो बनाने के लिए कहे हैं। मैं उनको भी बनाऊंगा इसके बाद। तो साथियों चलिए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और फंगल इन्फेक्शन, रिंगवर्म के बारे में मैं आपको बताता हूं। रिंगवर्म नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, ये स्किन डिजीज होती है। जो ये स्किन डिजीज बिल्कुल गोलाकार आकार में स्किन पर बढ़ते रहता है। यह डिजीज अक्सर किसी मनुष्य को पहले से हो और उनके वस्त्र को इस्तेमाल किया जाए तो वो फैलता है और दूसरे में आ जाता है, या उनके किसी भी कपड़े को संपर्क में आ जाने से या उनके संपर्क में किसी भी तरह से बने रहने से यह डिजीज एक दूसरे के पास फैल जाती है और वहां तक चली जाती है और फिर दूसरा भी मनुष्य ग्रसित हो जाता है। ये बिल्कुल स्किन पर डिजीज जो दिखाई देता है, रिंग, गोलाकार, लाल लाल छोटे छोटे दानों की तरह, और इचिंग बहुत अधिक होती है, जिस वजह से आदमी परेशान हो जाता है। इतना ही नहीं, ये बीमारी जल्द छूटती भी नहीं है। इस बीमारी की दवाई अगर ठीक ढंग से नहीं चलाई जाए तो फिर ये पूरे शरीर में फैल सकती है। एक छोटे से जगह से शुरू होकर पूरे शरीर तक फैल सकती है और खास तौर से इसमें सावधानी बहुत अधिक करनी पड़ती है, ताकि आपके वस्त्र, आपके टॉवेल या आपका यूज किया हुआ कोई भी कपड़ा किसी दूसरे के संपर्क में ना आए, क्योंकि जिनके भी संपर्क में यह कपड़ा आता है तो फिर उन्हें फैलने की संभावना रहती है। अगर फंगल डिजीज से कोई आदमी ग्रसित हो और उनका टॉवेल किसी व्यक्ति ने यूज कर लिया तो फिर उन्हें 8 से 10 दिन के अंदर उन्हें भी हो जाती है। और ये एक ऐसा डिजीज है जो कि बहुत जिद्दी डिजीज होता है। ये आसानी से डिजीज ठीक नहीं होता है। आदमी परेशान हो जाता है, खुजलाते खुजलाते, इचिंग करते करते, और फिर ये बढ़ते ही जाता है। आपको मैं बता देता हूं, इस बीमारियों का ट्रीटमेंट जो होना चाहिए बहुत ही सावधानी पूर्वक, और दवाइयां भी इसमें बहुत अधिक सावधानी पूर्वक और कई स्टेज में चलानी पड़ती है। इसमें प्रथम अवस्था में जो आप दवाई चलाएंगे उस दवाई का नाम मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में अवश्य बने रहें, तभी आप रिंगवर्म का सफल उपचार किसी का भी कर सकते हैं। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं या सिर्फ दवाई का नाम सुन लेते हैं तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शुरू से अंत तक आपको बना रहना पड़ेगा। रिंगवर्म, फंगल, दांत की मेडिसिन, इनका ट्रीटमेंट करने का विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह कई स्टेज में इन्हें दवाइयों को बदला जाता है। प्रथम स्टेज में जब रिंगवर्म दिखाई देने लगे किसी भी शरीर पर, किसी भी आदमी के शरीर पर, गोलाकार, लाल, दानेदार, बहुत अधिक खुजलाहट हो, इचिंग हो, ऐसे अवस्था में आप उन्हें सर्वप्रथम रस्टॉक्स 30 CH दें। रस्टॉक्स लाल लाल दाना गोलाकार में दिखाई दे, खुजलाने के बाद उनसे हल्का पानी स्राव होता हो, ऐसे अवस्था में रस्टॉक्स 30 CH पहली मेडिसिन आप दें। 5 बूंद
3 टाइम खानी है डायरेक्ट टंग पर। मैं रस्टॉक्स आपको दिखा रहा हूं। रस्टॉक्स बहुत अच्छी दवाई होती है, आप इन्हें दें। मैं सारी दवाइयों का नाम भी लिख दूंगा, वीडियो के दाएं तरफ आप देख सकते हैं। मैं लास्ट में इस दवाई का नाम लिख दूंगा और आपको बता भी दूंगा। अब आप दूसरी अवस्था में, रिंगवर्म में इचिंग बहुत अधिक होती है। इचिंग को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए आपको दूसरी दवाई सल्फर चलानी होगी। सल्फर 30 CH, सल्फर 30 CH 5 बूंद 3 टाइम खानी है। सल्फर इचिंग की बहुत अच्छी दवा होती है। साथियों, मैं आपको सल्फर दिखाने जा रहा हूं, आप इन्हें देख सकते हैं। सल्फर 30 CH आप 5 बूंद 3 टाइम चलाएं। अब इस डिजीज में आप आगे जो देखेंगे, आप महसूस कर सकते हैं, भली भांति देख सकते हैं कि इचिंग के बाद हल्का हल्का शराब निकलना, चिपचिपा शराब निकलना और बहुत अधिक जलन देना। रिंगवर्म में, दांत में बहुत अधिक जलन। इस जलन को कंट्रोल करने के लिए ऐसी अवस्थाओं में इस तरह का लक्षण हो तो आर्सेनिकम अल्म 30 CH आप अवश्य चलाएं। दवाई नंबर 3 आर्सेनिकम अल्म 30 CH 5 बूंद 3 टाइम खानी है, क्योंकि ये मेडिसिन जलन की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। रिंगवर्म में इचिंग की समस्याएं बहुत होती है, बहुत अधिक होती है। साथियों, ये तो इनकी दवाई। एक अगली जो दवाई है, दवाई नंबर 4 रिंगवर्म, जो गोलाकार आकार में धीरे धीरे हमेशा बढ़ते रहता है। उन्हें रोकने के लिए आप चौथी मेडिसिन जो दें, उनका नाम सीपिया 30 CH। सीपिया आप 30 CH दें। 30 CH सीपिया। सीपिया का मुख्य कार्य जो है, वो सीपिया का मुख्य कार्य गोलाकार आकार में लाल लाल दानेदार जो बढ़ते रहता है, पूरे शरीर पर बढ़ते ही जाता है निरंतर, इन्हें रोकने का यह कार्य करता है 30 CH सीपिया। तो साथियों, मैंने आपको 4 दवाई बताई। अगली दवाई जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण। यह दवाई जो बताने जा रहा हूं, किसी भी प्रकार का स्किन डिजीज हो, पुराना से पुराना, नया हो, चाहे कितना पुराना क्यों नहीं हो, यह स्किन डिजीज में ही इस दवाई को खास तौर से चलाई जाती है। टिलूरियम मेटालिकम 30 CH। टिलूरियम मेटालिकम 30 CH यह पुराने से पुराने स्किन डिजीज में चलाई जाती है। चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे रिंगवर्म हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे शरीर पर, स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार का डिजीज हो, यह खास तौर से इस मेडिसिन को इसीलिए बनाया ही गया है और बहुत ही अधिक यह कार्य करती है। टिलूरियम मेटालिकम 30 CH 5 बूंद 3 टाइम खानी है और इस पर एक क्रीम जो लगानी है, उस क्रीम का नाम मैं बताता जा रहा हूं, आप अवश्य ध्यानपूर्वक सुने और लिख भी लें। साथियों, क्रीम की कीमत अधिक नहीं है, आप इस क्रीम को अवश्य खरीदें। मैं स्क्रीन पर लिखकर दे दूंगा, आप इन्हें नोट कर लें, लिख भी लें। ग्राइसोवियम क्रीम 60 रुपये की होती है, आप इस क्रीम को अवश्य खरीदें और लगाएं। इतना ही नहीं, एक बायो कॉम्बिनेशन 20 ये टैबलेट है, 4 टैबलेट 2 टाइम खानी है। तो साथियों, प्रथम अवस्था में कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, रिंगवर्म हो, तो आप भली भांति इसमें 5 दवाइयां चलाएं।
पहली दवाई रस्टॉक्स 30 CH 5 बूंद 3 टाइम खानी है। दूसरी दवाई सल्फर इचिंग को रोकने के लिए सल्फर 30 CH 5 बूंद 3 टाइम खानी है। तीसरी दवाई आर्सेनिकम अल्ब 30 CH 3 टाइम खानी है। चौथी दवाई सीपिया 30 CH 5 बूंद 3 टाइम खानी है, जो कि रिंग वर्म को गोलाकार आगे बढ़ने नहीं देती है, उन्हें रोक लेती है। पांचवी दवाई जो आपको मैंने बताया बहुत ही अच्छी दवाई होती है, टिलूरियम मेटालिकम 30 CH। मुख्य तौर से यह दवाई स्किन डिजीज चर्म रोग के लिए ही बनाई जाती है, चाहे नया चर्म रोग हो, पुराना हो, कितों पुरानों से पुराना हो, इस दवाई को चलाई जाती है। और बायो कॉम्बिनेशन 20 या टैबलेट इनके साथ अवश्य चलाएं। आप साथियों सोच सकते हैं रिंग वर्म के लिए इतनी सारी दवाइयां चलानी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत अधिक जिद्दी डिजीज होती है, ये आसानी से ये हटता नहीं है, ठीक होता नहीं है। इस दवाई को आप कंटिन्यू 20 से 25 दिन तक चलाएं। 25 दिन के बाद अगर आपको लाभ होने लगे, आपका रिंग वर्म ठीक होने लगे, तो फिर आप दूसरा स्टेज फिर बदलें। आप इस दवाई के पोटेंसी को आप बढ़ाएं, क्योंकि अब इसके पोटेंसी को बढ़ाने की आवश्यकता आ जाती है। जब आप इन सारी दवाइयों को 30 CH के पोटेंसी में जब चलाएंगे 20 से 25 दिन तक, और उसके बाद आप देखेंगे कि लाभ आपको नहीं मिलने लगा। स्किन पर डिजीज तो कम हो गया है, मगर अब ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे अवस्था में आप दवाई के पोटेंसी को बढ़ाएं। अब आपको दवाई के पोटेंसी बढ़ाने की आवश्यकता है, तो आप सर्वप्रथम पहली दवाई जो चलाए थे रस्टॉक्स 30 CH, वहां पर आप रस्टॉक्स 200 CH 5 बूंद 3 टाइम डायरेक्ट टंग पर खानी है। दूसरी दवाई सल्फर 200 CH टंग पर खानी है। तीसरी दवाई उनके भी पोटेंसी को बढ़ाना है। तीसरी दवाई आर्सेनिकम अल्ब 200 CH 5 बूंद 3 टाइम खानी है। चौथी दवाई सीपिया 200 CH 5 बूंद डायरेक्ट टंग पर खानी है। पांचवी दवाई टिलूरियम मेटालिकम 200 CH बायो कॉम्बिनेशन 20 4 गोली 2 टाइम इन्हें चलाते रहनी है। इस प्रकार से आपने पोटेंसी बदलने की तरीका, पोटेंसी को बदलने का तरीका आप जान गए। 25 दिन तक आपको 30 CH चलानी है। 25 दिन के बाद अगर आपको लगे कि लाभ नहीं हो रहा है, आकर के रुक गया, इतना सा ठीक होकर के रुक गया, तो उस अवस्था में आप पोटेंसी को बदलकर अब इन्हें चलाएं। और फिर सल्फर 1 mg का 15 दिन में आप 2 बूंद 1 टाइम टंग पर डायरेक्ट लें, 15-15 दिन पर। इस प्रकार से आप रिंग वर्म का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साथियों, रिंग वर्म बड़े को ही नहीं, बच्चे को भी हो जाता है। छोटे बच्चे को भी रिंग वर्म हो जाता है। ऐसे अवस्थाओं में आप ग्लोबुल्स में मिलाकर आप 5 ml की 10 ml की डिब्बी ले लें और उसमें ग्लोबुल्स भर लें, और ग्लोबुल्स में 20 बूंद सर्वप्रथम रस्टॉक्स 30 CH डालें, और फिर उन्हें हिलाकर उस डिब्बी को पैक कर लें। दूसरी दवाई सल्फर, उसी प्रकार डिब्बी में 10 ml के डिब्बी में ग्लोबुल्स को ले लें और सल्फर 20 बूंद टपका कर उन्हें भी मिला लें। तीसरी दवाई, तीसरी डिब्बी लें, 10 ml की, ग्लोबुल भर लें उसमें, और फिर सीपिया 200 डालकर उन्हें भी मिला लें। इसी प्रकार चौथी दवाई 10 ml की डिब्बी में ग्लोबुल्स ले लें और आर्सेनिकम अल्ब डाल दें, और फिर इन्हें भी बना लें।
इसी प्रकार 5वीं दवाई 10 ml की डिब्बी लेकर ग्लोबुल्स मिलाएं और ग्लोबुल्स में टिलूरियम मेटालिकम 30 CH 20 बूंद डालकर इन्हें भी बना लें और 2 गोली दिन में 3 टाइम बच्चे को खाने के लिए दें। बच्चे बड़ी आसानी से चूस कर ग्लोबुल्स को खा लेते हैं। इस प्रकार आप 20 से 25 दिन चलाएं और चलाने के बाद बच्चे का डिजीज, फंगल इन्फेक्शन, रिंग वर्म या दाद वो ठीक होने लगेगा। इसी प्रकार से आप 10 ml की डिब्बी लें और 5 दवाई को अलग अलग बनाकर उन्हें खाने के लिए दें। बायोकेमिक नंबर 20 जो टैबलेट बना हुआ आता है, आप उस टैबलेट को एक टाइम उन्हें बच्चे को डस्ट बनाकर उन्हें महीन करके चूर करके महीन कर दें और उनके टंग पर दें, वो खा लेगा। इस प्रकार से सभी दवाइयों को 5 दवाइयों को आपको चलानी है। बच्चा का रिंग वर्म ठीक हो जाएगा। मैं सभी दवाइयों का नाम सिस्टमेटिक ढंग से इस वीडियो के ऊपर दाएं तरफ लिखकर मैं दे दूंगा। आप इन्हें देख लें, स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं और फिर आप इस डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साथियों, मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूं, टाइम निकाल कर बनाता हूं और फिर आप तक पहुंचाता हूं। जो भी हमारे नए साथी हैं, आप इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, लाइक करें और हमारे मनोबल को ऊंचा करने के लिए कमेंट में भली भांति आप लिखकर भेजें, ताकि मैं और इसी प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता रहूं। अगर आप हमारे वीडियो को देखते रहेंगे, बहुत सारे ट्रीटमेंट का, बहुत सारे डिजीज का ट्रीटमेंट स्वतः कर लेंगे। यहां तक कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस बगल के घर में रहने वाले आपके साथी जो होंगे, उनका भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं बहुत कम खर्च में। आपको कहीं डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो मैं बता रहा हूं, आप YouTube पर जाएं, आजाद होम्योपैथिक लिखकर सर्च करें, आपको बहुत सारे डिजीज के बारे में मिल जाएगा। आप उससे लाभ उठाएं, साथियों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।